अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वज़ू करने का सही तरीक़ा। बाज़ हज़रात हमारे ऐसे हैं जिनको वज़ू करना नहीं आता, और बाज़ ऐसे हैं जिनको वज़ू करना तो आता है लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं वो चीज़ें भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो इसलिए हमारी तमाम हज़रात से गुजारिश है, जिन हज़रात को वज़ू करना आता है या नहीं आता, सभी हज़रात हमारी वीडियो को देखें ताकि हमारी जो गलती हो वो गलती हमारी सुधर जाए और आप वज़ू करने का सही तरीका सीख कर कोशिश करें कि दूसरों को सिखाएं। और आपसे गुजारिश है कि जब वज़ू करना सही तरीके से सीख जाएं, फिर उसके बाद जो आपके राब्ते में जो आलिम दीन हों, अपना वज़ू करने का तरीका उनको एक बार दिखा दें ताकि जो गलती हो वो आपकी गलती सही हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे छोटे से दीन के काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वज़ू करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें नियत करनी है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, कि बस हमने इरादा कर लिया कि वज़ू करने जा रहे हैं पाकी हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद हमें 3 मरतबा दोनों हाथ टखनों समेत धोने हैं, अच्छी तरह धो लेने हैं। फिर उसके बाद हमें 3 मरतबा कुल्ली करनी है। बेहतर है गरारा भी कर लिया जाए ताकि मुंह के अंदर एक एक हिस्से तक पानी पहुंच जाए। फिर उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। इस तरह डालना है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और बायां हाथ की छोटी उंगली जो होती है इससे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद 3 मरतबा मुँह धोना है, और मुँह इस तरह से धोना है पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक अच्छी तरह भीग जाए और मुंह के एक एक हिस्से को पानी पहुंच जाए। और जिन हजरात की दाढ़ी हो वो ये देखें, अगर घनी दाढ़ी है तो पानी इस तरह से हल्का हल्का पहुंचा लें, फिर उसके बाद दाढ़ी का खिलाल कर लें इस तरह से। और जिन हजरात की हल्की फुल्की दाढ़ी है, ज़्यादा घनी ना हो, वो हजरात पानी अच्छी तरह से पहुँचा लें नीचे तक। उसके बाद हमें 3 मरतबा हाथ धोना है कोहनियों समेत, यहाँ से लेकर, ये कोहनी होती है, यहाँ से लेकर पूरा हाथ धोना है 3 मरतबा। फिर उसके बाद बायां हाथ धोना है अच्छी तरह कोहनियों समेत। कोहनी से थोड़ा थोड़ा ऊपर धो लें एहतियात के तौर पर, ताकि अच्छी तरह तर हो जाए, कोई सा भी हिस्सा बाकी ना रहे, इसका ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें, 3 मरतबा में अगर अच्छी तरह भीगे ना, कोई सा हिस्सा बाकी रह जाए, सूखा रह जाए, तो उसको 4थी मरतबा या 5वीं मरतबा भी धो सकते हैं। फिर उसके बाद सरका मसा करना। मसा इस तरह से करते हैं, सबसे पहले हाथों पर पानी डाल लिया, फिर उसके बाद ये तीनों उंगलियाँ मिलाई, फिर ये यहाँ से लेकर पीछे तक लेकर जाते हैं, फिर यहाँ पर ले जाकर ये हाथ की हथेली होती हैं, फिर यहाँ से आगे तक लेकर आना है। फिर उसके बाद ये शहादत की उंगलियों को कानों की गलियों में अच्छी तरह से घुमा देना है। फिर उसके बाद ये अंगूठा कानों के ऊपर कर देना है, इस तरह से मसा हो जाएगा कानों का। फिर उसके बाद ये हाथों का पीछे वाला हिस्सा इस तरह से कर लेना है, गुद्दी का मसा हो जाएगा। इसी तरह मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए आपके। पहले हाथों को भिगोना है, फिर उसके बाद ये तीनों उंगलियों मिलाकर इस तरह से करना है, पीछे तक ले जाकर, फिर हथेली आगे लेकर आनी है, फिर शहादत की उंगलियों को कानों में घुमा देना है, फिर उसके बाद कानों का मसा कर देना है ऊपर से अंगूठे से। फिर उसके बाद गुद्दी का मसा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारा मसे तक। फिर उसके बाद 3 मरतबा पैरों को धोना है टखनों समेत। ये देखिए, पैरों का धोने का तरीका ये है कि देखो यहाँ तक धोना होता है, ये टखने होते हैं, टखनों से ऊपर ऊपर यहाँ तक धोना अच्छी तरह से, एहतियात बतो। ये टखने तक तो बिल्कुल धुल जाना चाहिए अच्छी तरह से। मेरा पैर नज़र आ रहा होगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा पैर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, देखिए। और जब पैरों को धोएं तो पैर की उंगलियों का खलाल ज़रूर कर लेना, ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से पानी पहुँच जाए। और दूसरा, ये नाखून जो है खुश्क रहते हैं बहुत, इनको अच्छी तरह से तर कर लेना। और ये एड़ी वाला हिस्सा जो होता है ये भी खुश्क रहता है, इसको भी अच्छी तरह से धो लेना है। इसी तरह से उल्टा पैर धो लेना है। ये हो गया आपका वज़ू का तरीक़ा। अगर कुछ बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह हम उसको भी सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीक़ा बताया जाएगा। और हमारे इस हया हबीबी यूट्यूब चैनल पर नमाज रोज़े के ताल्लुक़ से तमाम इस्लामिक वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, इसलिए तमाम हज़रात से गुजारिश है हमारे हया हबीबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।